नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए सीएम त्रिवेंद्र का एक और बड़ा कदम, एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर ग्राम निधि का लोकार्पण। लगातार बढ़ रहा कोरोना का प्रकोप, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल हुए कोरोना पॉजिटिव, आवास में कराया कोविड टेस्ट। 23 सितंबर को उत्तराखंड मानसून सत्र, केवल एक दिन का होगा सत्र, नहीं होगा प्रश्नकाल। आज से लागू नए दिशा निर्देश, सभी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी, सीमावर्ती जिलों के बस अड्डों पर होंगे एंटीजन टेस्ट। केदारनाथ आपदा में लापता नरकंकालों की ढूंढ को, लापता 4 लोगों के नरकंकाल जंगलों से बरामद, डीएनए सैंपल के बाद होगा अंतिम संस्कार। विकासनगर को जल्द किया जाएगा सीसीटीवी कैमरे से लैस, 3 किलोमीटर बाजार क्षेत्र की होगी निगरानी, आपराधिक वारदातों पर लगेगा अंकुश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों में। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला विधानसभा के थानू गांव पहुंचे, जहां सीएम ने कृषि से जुड़े एग्रीकल्चर ग्रोथ सेंटर का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि जलागम विकास योजना के अंतर्गत बने इस एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर के क्षेत्र में से किसानों को लाभ मिलेगा और पहाड़ी उत्पाद की बिक्री के लिए बाजार भी आसानी से उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ जलागम विकास मंत्री सतपाल महाराज भी इस ग्रोथ सेंटर पर पहुंचे और इसकी महत्ता का गुणगान किया। जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस ग्रोथ सेंटर से किसान को बहुत लाभ मिलेगा, जबकि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस सेंटर से किसानों को मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पहाड़ी उत्पाद और ऑर्गेनिक फूड का उत्पादन तो होता ही है, लेकिन बाजार उपलब्ध नहीं होने से किसानों को अपने सामान का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। इससे सरकार ने राज्य में इस तरह के 100 से अधिक ग्रोथ सेंटर स्वीकृत किए हैं, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और आय भी डबल हो। आज लगभग 100 से अधिक इस तरह के सेंटर जैसा यहाँ पर ये बना है, ऐसे ही 100 से अधिक सेंटरों को स्वीकृति दी है और काफ़ी अधिक जो सेंटर है उसको आज प्रोडक्शन पर आ गए हैं। ये एक मॉडल है हमारे गाँव के लेके रूरल अर्थव्यवस्था कि गाँव में भी वो चीज़ बन सकती है जो हम इंडस्ट्रियल एरिया में जो चीज़ें बनती हैं, उसके लिए एक मॉडल के तौर पर ये ग्रोथ सेंटर हमने खड़े किए हैं। बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें सीधे किसान को फायदा हो। जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसान को लाभ हो, किसान को फायदा मिले, किसान आत्मनिर्भर हो, ये आत्मनिर्भरता की तरफ पहला हमारा कदम है। और निश्चित रूप में इसके अंदर जो सुपर फूड हैं, जैसे इसमें सहजन है, ड्रमस्टिक्स हैं, उनका बड़ा सफल प्रयोग साउथ अफ्रीका में रहा। उसके अंदर प्रोटीन की बहुत बड़ी मात्रा होती है और जो इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत फायदा करता है। हम भी अपने टूरिज्म में सारे वो भोजन लाने जा रहे हैं। गढ़वाल नैनीताल पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि 2016 से 19 तक की जिन छात्रों को डिग्रियां अभी तक नहीं मिल पाई हैं, वो छात्र 50 दिन के भीतर डिग्री प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर 100 दिन के भीतर डिग्रियां उपलब्ध करा दी जाएंगी। साथ ही 2020 के बाद में सभी डिग्री धारक डिजी लॉकर के माध्यम से डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि अक्टूबर माह में हर विश्वविद्यालय में स्वयं 2 दिन का दौरा कर बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उन्हें देश की रैंकिंग में स्थान मिल सके। साथ ही आजकल चल रही परीक्षाओं के परिणाम 35 दिन के अंदर घोषित कर दिए जाएंगे, ताकि नया सत्र समय पर शुरू किया जा सके। वहीं रामगढ़ का दौरा कर नैनीताल पहुंचे डॉक्टर धन सिंह रावत उच्च शिक्षा, सहकारिता, प्रोटोकॉल एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री ने कहा कि रामगढ़ के टैगोर टॉप का निरीक्षण कर रविन्द्रनाथ टैगोर टॉप स्थल पर राज्य सरकार द्वारा एक प्रोजेक्ट तैयार कर भारत सरकार को भेजा जाएगा, ताकि टैगोर टॉप के शीश महल को नई पहचान मिल सके। अरे मेरे पास विजुअल नहीं है ना। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तराखंड सरकार ने बाहर से आने वाले व्यक्तियों व पर्यटकों के लिए एक नए आदेश जारी कर दिए। इन आदेशों के तहत उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को अब होटल या होम स्टे में
कम से कम 2 रात की बुकिंग करानी जरूरी होगी। और इसके साथ साथ प्रदेश सरकार ने क्वारंटीन के नियमों में भी कुछ रियायतें दी हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी आदेश आज से लागू हैं। जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि कुमाऊं विश्वविद्यालय में एक बड़ा काम ये हो गया है कि अब शोभन सिंह जीना नया विश्वविद्यालय बन गया है। जो हमारा यूसेट की परीक्षाएं होती थी उसको हम अब नए सत्र से फिर शुरू करेंगे। 2-2 दिन का दौरा मैं करने वाला हूं अक्टूबर में, और उसमें विश्वविद्यालयों को कैसे हम देश की रैंकिंग में लाएंगे इस पे व्यापक चर्चा की जाएगी। देखिए, रामगढ़ में रविन्द्रनाथ टैगोर जी वहाँ आए थे और वो वहाँ रुके थे। मैं उनके उस स्थान पे देखने गया था और हमारी सरकार वहाँ के लिए कुछ न कुछ एक बड़ा प्रोजेक्ट लाने का हम प्रस्ताव भारत सरकार को भेज रहे हैं। रामगढ़ में मैंने कल लगभग सैकड़ों किसानों को 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए जो हम बिना ब्याज के दे रहे हैं किसानों को, ये वितरित किए हैं। और कुछ जो सेब के बगीचे वहाँ पे किसान लोग लगा रहे हैं उनका भी मैं भ्रमण करके आया हूँ। हम स्वरोजगार के लिए इस समय लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो स्वरोजगार करें और सरकार उसके लिए 90% सब्सिडी दे रही है। डोईवाला में बन रहा बाईपास 4 लेन हाईवे का निर्माण कार्य एक बार फिर से तेज गति पकड़ने लगा है। कोरोना काल के कारण ये निर्माण कार्य काफी ज्यादा प्रभावित हो गया था, लेकिन अब निर्माण दायी संस्था के अधिकारियों ने बताया कि 31 अक्टूबर तक 4 लेन और बाईपास फ्लाईओवर और ओवरब्रिज का काम पूरा कर लिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। पर्यटकों के लिए व्यवस्था। बाहर से जो भी पर्यटक आएगा उसे स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। होटल व होम स्टे में 2 रात की बुकिंग अनिवार्य है। पर्यटक को अपने साथ 4 दिन तक का RT-PCR, ट्रूनेट, CBNST एंटीजन टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होगी। इसे पंजीकरण के समय वेबसाइट पर अपलोड कराना होगा। अगर उनके पास कोविड टेस्ट रिपोर्ट नहीं है तो बॉर्डर चेक पोस्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आदि में उन्हें पेड एंटीजन टेस्ट कराना होगा या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की मान्यता प्राप्त टेस्टिंग लैब से एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं। होटल के लिए यह भी सुविधा होगी कि वे प्राइवेट कोविड टेस्ट सुविधा से भुगतान के आधार पर पर्यटकों का कोविड टेस्ट करा सकेंगे। होटल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्यटकों का चेक इन से पहले कोविड टेस्ट हो जाए। एक जिले दूसरे जिले में जाने के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। और डोईवाला में बन रहा बाईपास 4 लेन हाईवे का निर्माण कार्य एक बार फिर से तेज गति पकड़ने लगा है। देखिए पूरी जानकारी। डोईवाला में बन रहा बाईपास 4 लेन हाईवे का निर्माण कार्य एक बार फिर से तेज गति पकड़ने लगा है। कोरोना काल के कारण यह निर्माण कार्य काफी ज्यादा प्रभावित हो गया था, लेकिन अब निर्माण दायी संस्था के अधिकारियों ने बताया कि 31 अक्टूबर तक 4 लेन और बाईपास फ्लाईओवर और ओवरब्रिज का काम पूरा कर लिया जाएगा। निर्माण कार्य पूरा होने से जहां डोईवाला जाम मुक्त हो जाएगा तो वहीं दुर्घटनाओं पर अंकुश भी लगेगा। बता दें, देहरादून से मोहकमपुर से लाल तप्पड़ तक 22 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण कार्य दायी संस्था एटलस कंपनी कर रही है। ओवरब्रिज और बाईपास फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी अब अंतिम चरण में है, तो वहीं 4 लेन सड़क का चौड़ीकरण पूरा करने के बाद अब सड़क का डामरीकरण भी शुरू हो गया है। राहगीर अनमोल अग्रवाल ने कहा, इस हाईवे का काम पूरा होने से बहुत राहत मिलेगी और जाम से निजात मिलने के साथ दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगेगी। नेशनल हाईवे बनने से हमारे डोईवाला और आसपास के सभी क्षेत्र के लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पिछले 15 से 20 वर्षों से कम लगभग 15 वर्षों के आसपास से ये नेशनल हाईवे का कार्य रुका पड़ा था और ये जगह जगह टूटा पड़ा हुआ था। इसमें कई दुर्घटनाएं हुई, कई लोग चोटिल हुए, कई लोगों की जानें गई। और आज से पूर्व की जितनी भी सरकारें यहाँ आई, इन्होंने इस विषय में कोई गंभीरता से काम नहीं किया और इस ओर नहीं ध्यान दिया। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सौजन्य से उत्तराखंड में चारों ओर चहुमुखी विकास हो रहा है, इसे चल रहा है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। इससे स्थानीय सब कुछ गुणवत्ता से पूर्ण रूप से हम संतुष्ट हैं। देहरादून हरिद्वार हाईवे का निर्माण कार्य पिछले 15 सालों से अटका पड़ा था और पूर्व में AR कंपनी द्वारा इस निर्माण कार्य को कर रही थी।
लेकिन भ्रष्टाचार के कारण अरे कंपनी को भारत सरकार ने हटाकर इस हाईवे निर्माण का काम एटलस कंपनी को दिया। 1.5 साल के भीतर ही एटलस कंपनी ने जहां इस निर्माण को पूरा कर लिया, तो वहीं 31 अक्टूबर तक इस 4 लेन सड़क पर आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। कुंभ मेले से पूर्व हाईवे लोगों को बहुत बड़ी राहत देने वाला है। डोईवाला के विधायक और सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसकी मॉनिटरिंग और गुणवत्ता को भी बनाए रखने के निर्देश दे रहे हैं, ताकि 4 लेन निर्माण में किसी तरह की खामियां न रहें। कंपनियों के अधिकारियों ने बताया, नो डाउट अभी जो प्रोजेक्ट रनिंग हो रहा है इसमें हमारा 24 आवर्स का राउंड द क्लॉक प्रोग्राम हमारा बन चुका है। नाइट और डे की टीम अलग अलग हमने मोबिलाइज कर दी है, लेकिन अभी कुंभ से पहले बनाने के लिए हमारे पास अभी ज़रूरत है मिट्टी और मेटेरियल की। उसके लिए शासन स्तर पर हमने आवेदन कर रखे हैं और उसमें हमारी कार्रवाई गतिमान है। अभी हम चाहते हैं कि जो भी बेसमेंट हो, जहाँ से मिट्टी में उपलब्ध हो सकती है, बेंडलास है, IT पार्क है, क्योंकि वो मिट्टी कहीं न कहीं तो परिवहन होनी है और शासन हमारे को दिलवा देता है। और जैसे बेंडलास के लिए हमें आदेश कर दिया है 10 घनमीटर का, तो उसी तरह बाकी जगह से और दिलवाई जाए। और कुछ हमने नाग भूमि के भी हमने आवेदन किया है, उसके लिए कार्रवाई गतिमान है। तो हमारा ये लगता है कि 24 घंटे हम काम करेंगे तो जो हमारा 2.5 महीने का काम है हम 1.5 महीने में उसको खत्म कर पाएंगे। दिक्कतें किस तरह की आ रही है? ट्रैफिक की दिक्कत है, हमको बहुत रनिंग ट्रैफिक में काम करना पड़ रहा है। और जो हमारा ड्रेन का काम है उसमें हमको पानी की बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो सारा बिल्डअप एरिया है सारा कचरा उसी के अंदर ड्रेन के अंदर में आता है। नहीं सर, उससे पहले हो जाएगा। इसमें तो अक्टूबर हमारा टारगेट ये सर, उससे पहले हम इसको ऐसा शेप में ला देंगे किसी को हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 लेन हाईवे बनने से काफी ज्यादा राहत क्षेत्र और राज्य के लोगों को मिलेगी। साथ ही देहरादून से दिल्ली के बीच की दूरी भी घटेगी। 2021 में होने वाले कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कराना चाहते हैं, ताकि बाहर से आने वाले लोगों का सफर आसान हो। डोईवाला से के न्यूज के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के मरीज। कोरोना संक्रमण का खतरा थमने का नाम नहीं ले रहा है, नहीं थम रहा है कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप। डोईवाला क्षेत्र में भी लगातार आ रहे कोरोना पॉजिटिव केस। औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों में सामने आने लगे हैं कोरोना के केसेस। आरओ बनाने वाली फैक्ट्री में सामने आए 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज। लगातार मरीजों की संख्या में उत्तराखंड में इजाफा हो रहा है। डोईवाला में आरओ बनाने वाली फैक्ट्री में सामने आए 20 कोरोना संक्रमित। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बता दें कि फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों की अब होगी कोरोना जांच। 20 लोग निकले हैं कोरोना पॉजिटिव। नहीं थम रहा है कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप। डोईवाला क्षेत्र में भी लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों में भी अब कोरोना संक्रमण फैलने लगा है। आरओ बनाने वाली फैक्ट्री में 20 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव है और अब पूरी फैक्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। सोलह 17 जून 2013 की विनाशकारी केदारनाथ आपदा में लापता हुए 4 यात्रियों के नरकंकाल गौरी माई खर्क के जंगलों से बरामद हुए हैं। पुलिस ने चारों नरकंकालों का डीएनए लेकर पंचायतनामा भर दिया और सोनप्रयाग में नरकंकालों का अंतिम संस्कार किया। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ आपदा में लापता नरकंकालों की ढूंढ खोज। लापता 4 लोगों के नरकंकाल जंगलों से बरामद। 4 दिनों से चल रहा था जंगलों में सर्च अभियान। गौरी माई खर्क के जंगलों से बरामद हुए नरकंकाल। नरकंकालों का किया जाएगा अंतिम संस्कार। डीएनए सैंपल लेने के बाद सोनप्रयाग में अंतिम संस्कार। दरअसल केदारनाथ आपदा में
लापता हुए लोगों के नरकंकालों को ढूंढने के लिए पुलिस ने 4 दिनों तक केदारनाथ के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया था। सर्च ऑपरेशन में पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय गाइडों की 10 टीमें लगी हुई थी। इस दौरान केदारनाथ, रामबाड़ा, त्रियुगी नारायण, लिंचैली सहित अन्य जंगलों और पैदल ट्रैकों पर सर्च अभियान चलाया। सर्च अभियान के दौरान गौरी माई खर्क के जंगलों से 4 नर कंकाल बरामद हुए हैं। इन चारों नर कंकालों का डीएनए लेने व पंचायतनामा भरने के बाद सोनप्रयाग में अंतिम संस्कार किया गया। आपदा में कई लोग मारे गए थे, जबकि कई यात्री गुमशुदा हैं। आपदा के समय यात्री जान बचाने के लिए जंगलों की ओर भागे थे, जहां भूख प्यास से यात्रियों ने दम तोड़ दिया था। आपदा के बाद से लगातार जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि 2013 की आपदा में केदारनाथ और पैदल मार्ग से काफी यात्री मिसिंग थे। पुलिस महानिदेशक के निर्देश के बाद 4 दिवसीय सर्च अभियान चलाया गया। सर्च अभियान के दौरान 4 नर कंकाल बरामद हुए। इन नर कंकालों का डीएनए सैंपल लेने के बाद पंचायतनामा भरा गया और फिर सोनप्रयाग में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व में 699 लोगों के शव और नर कंकाल बरामद हो चुके हैं। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित टिमरी की रिपोर्ट। नैनीताल में 18 सितंबर को कुछ सामाजिक संस्थाओं ने एक दिन नैनीताल स्वच्छता दिवस मनाकर इतरिशी कर दी, तो वहीं नगर में पूर्व से सफाई अभियान में अनवरत लगे कुछ युवाओं ने 4 दिन का स्वच्छता अभियान शुरू किया, जो कि 17 सितंबर से 20 सितंबर तक चलाया गया, जिसमें नगर के विभिन्न पर्यटक स्थलों से भारी मात्रा में शराब व पानी की बोतलें तथा चिप्स आदि के पैकेटों का कूड़ा एकत्र किया गया। मनोज शाह जगाती कुछ सामाजिक संस्थाओं ने केवल झील के इर्द गिर्द और नगर के कुछ स्थानों में स्वच्छता अभियान चलाया, जबकि उनकी टीम ने नगर के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों से रोजाना 40 से 50 कट्टे कूड़ा एकत्र किया। इस वर्ष कोरोना संकट काल को देखते हुए सीमित लोगों को ही अभियान में जोड़ा गया है। मनोज ने बताया कि उनके इस अभियान से नगर के नागरिकों को जागरूकता आएगी और जिससे शहर को स्वच्छ बनाने के लिए लोग भी आगे आएंगे। हम लोग महिला स्वावलंबन समूह से के थ्रू आज यहाँ पर आए हैं। अरविंद आश्रम के पीछे की साइड में हम लोग आज आए हैं सफाई करने के लिए, और ये बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पर्यटकों को और प्लेन्स के लोगों को तो यहाँ पर देखकर बहुत ही सुंदर अनुभूति होती है। तो हम लोगों का कर्तव्य है, सभी पढ़े लिखे शिक्षित समाज का सबसे ज्यादा दायित्व बनता है कि हम अपने शहर को, अपने देश को हम लोग साफ रखें। नैनीताल के हमने विभिन्न क्षेत्रों से हमने कूड़ा निकाला है और हमने उन जगहों पे गया है जहाँ कोई नहीं जाता, खासकर उन जंगलों पे जो काफी घने हैं और लोग पार्टी करने वहाँ जाते हैं। भारी मात्रा में हमने शराब की बोतल निकाली हैं और कई कट्टा कूड़ा हमने निकाला है। और आज हमारा लास्ट डे है, आज हमारा 20 तारीख है। हमने जो स्वच्छता अभियान चलाया था, नैनीताल स्वच्छता अभियान, हमने 4 दिन का चलाया था, 17 तारीख से 20 तारीख तक। हम पर डे जो है हमने जो है 50 किलो के कट्टे निकालते थे, जिनकी गिनती 10 से 15 कट्टे होती थी। और साथ ही साथ हम सुबह हम लोग सफाई अभियान कर रहे थे और शाम को हम नैनीताल स्वच्छता दिवस पर पेड़ भी लगा रहे थे। बाजपुर में मुर्गी के अंडों से लदे पिकअप वाहन का स्टेट हाईवे पर पलटना पुलिस के लिए जी का जंजाल बन गया, क्योंकि अंडों को लूटने वालों का तांता लग गया और सड़क पर पड़े अंडों को लूटने लगे लोग। ये देखकर पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर दिया और घंटों मशक्कत के बाद अंडों के मलबों को हटाकर जाम खुलवाया गया। इस हुए हादसे में 2 लोग चोटिल हुए हैं और 3 लाख के अंडों समेत 5 लाख रुपए का भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि बाजपुर में एक अनियंत्रित कैंटर ने अंडों से भरे एक वाहन को टक्कर मार दी, जिससे अंडों से भरा वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जिससे वाहन में भरे लाखों रुपए के अंडे सड़क पर बिखर गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और वाहन को सड़क से हटवाया। बाजपुर के एसके पोल्ट्री फार्म से एक वाहन 50,000 अंडे लेकर पंचनगर जा रहा था कि अचानक बाजपुर के गंदे नाले के पास सामने से आ रहे कैंटर ने टक्कर मार दी, जिससे अंडों से भरा छोटा हाथी वाहन सड़क पर पलट गया, जिसके बाद वाहन से भरे लाखों रुपए के अंडे सड़क पर बिखर गए और वाहन चालक घायल हो गया। ये जो आपका जो ये छोटा ट्रक है, ये 3-3.5 लाख का जो माल है बाजपुर से पंदगल ले आ रहा था, तो सामने से आते हुए डीसीएम को बचाने में जो भी ओवरटेक के जो भी था उसमें ये डिसबैलेंस हो गए, रोड पे पलट गया था, 20 रोड पे आ गया था, जिसे हमने स्थानीय लोगों की मदद से ट्रैक्टर और
क्रेन की मदद से साइड हमने कर दिया है इसको। बाकी जो मालिक हैं जिनका माल है उन लोगों ने अपने जितना बचा हुआ था वो उठा लिया है। बाकी इसको अभी हम साफ़ सफाई करवाते हैं इसमें, ताकि लोग फिसले ना इसमें। ड्राइवर और जो को कंडक्टर था उसको हल्की फुल्की चोटें हैं, ज़्यादा चोट कोई किसी डेथ नहीं हुई। किसी तरह की कार्रवाई की मांग की गई है? अभी कोई कार्रवाई की मांग की नहीं हुई। भाजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने दिव्यांगों को उपकरण बांटे। उस दौरान कैबिनेट मंत्री ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की। बता दें कि भाजपुर की धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से अतिथि पहुंचे कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने दर्जनों दिव्यांगों को जरूरी उपकरण वितरित किए और प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने ध्वनि संबंधित 20 लोगों को श्रवणयंत्र, 12 व्हील चेयर, 14 ट्राईसाइकिल, 25 लोगों को छड़ी और 15 लोगों को बैसाखी का वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने सभी लोगों को कोरोना वायरस से बचने की अपील की है और इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि जरूरतमंदों को जरूरी उपकरण वितरण करने से बड़ा कोई कार्य हो नहीं सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 14 से लेकर 20 तारीख तक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आपको मालूम है 17 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, लेकिन कैबिनेट की वजह से मैं यहाँ पर कार्यक्रमों में शिरकत नहीं कर पाया। आज हमने और पार्टी संगठन ने मिलकर यहाँ पर जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनको व्हील चेयर, उनको बैसाखी, उनको हेयरिंग ऐड और वस्तुएं आज हमने वितरित की हैं और निश्चित रूप से ये हमें इससे जो ज़रूरतमंद हैं उनको हम मदद करें, इससे बड़ा कुछ सुख हो ही नहीं सकता है। विकासनगर क्षेत्र जल्द ही सीसीटीवी कैमरे से लैस होने जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन और व्यापार मंडल वार्ता कर इस ओर कदम बढ़ा चुका है, जिससे क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक मामलों में कमी आने के साथ ही अपराधियों की धरपकड़ में भी मदद मिलेगी और साथ ही सड़क दुर्घटना के मामलों में भी अंकुश लग सकेगा। आपको बता दें कि विकासनगर मुख्य बाजार क्षेत्र करीब 3 किलोमीटर लंबा है, जहां अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें आरोपी तक पहुंचने में पुलिस को क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे न होने से काफी मशक्कत करनी पड़ती है। वहीं हाल ही में क्षेत्र में चोरी और राजनी की वारदातें थी, जिस पर अब क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लग जाने से स्थानीय लोगों को राहत तो मिलेगी, साथ ही आपराधिक वारदातों पर भी लगाम लगेगी। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी डीएस रावत का कहना है कि इस स्तर पर व्यापार मंडल के साथ वार्ता की जा चुकी है और उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मदद करेगा। इसमें हमारे व्यापार मंडल की आपस में एक मीटिंग में तय भी हुआ था कि हम खुद इसके इच्छुक में कि व्यापार में जो हादसे हो रहे हैं, जो चोरी डकैती का जो भय लोगों को खा रहा है, तो हम शीघ्र अतिशीघ्र इस कैमरे की हमने लगाने की एक योजना बनाई और हमारी इसकी चर्चा में हमने आपका पुलिस प्रशासन के द्वारा और अन्य व्यापारियों के साथ और पुलिस का जो आपसी समन्वय है वो बना रहना चाहिए। और सीसीटीवी का जहाँ तक सवाल है, तो सीसीटीवी लगे होने से हमारे पूरे समाज को ही सुविधा होती है। किसी के साथ भी कोई घटना घटित होती है तो अगर सड़कों पे जगह जगह मोहल्लों में सीसीटीवी कैमरे होंगे तो आसानी से जो बदमाश हैं, जो चोर हैं, उनको ट्रेस आउट किया जा सकता है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के ग्राफ के चलते स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन लगातार सतर्कता बरत रहा है। तो वहीं उत्तराखंड को अन्य प्रदेशों से जोड़ने वाले सीमा क्षेत्रों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है, जहां पर आने जाने वाले व्यक्तियों की परमिशन देखने के बाद ही प्रदेश में प्रवेश दिया जा रहा है। तो वहीं स्वास्थ्य महकमा भी सतर्कता बरतते हुए अपने स्तर पर स्वास्थ्य जांच कर रहा है।
इसी क्रम में विकासनगर अंतर्गत हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सीमा पर कुल्हाल क्षेत्र और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा पर दर्रारी चौकी क्षेत्र में हर आने जाने वालों पर पूरी निगरानी बरती जा रही। कोरोना के दृष्टिगत चेकिंग चलेगी और जो भी हमारे प्रदेश में एंटर्ड करेगा उसकी पूरी डिटेल्स इकट्ठी की जाती है और बाकायदा जो है रैपिड टेस्ट भी होता है कोरोना का। और ये लगातार जारी रहेगा क्योंकि ये तो सुरक्षा का, सब जनता की सुरक्षा का सवाल है। विकासनगर अंतर्गत त्यूनी थाना क्षेत्र में देर रात एक यूटिलिटी वाहन हादसे में 3 लोगों की जान बाल बाल बच गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में सवार 3 लोगों में से 2 लोग किसी तरह वाहन से निकल गए, जबकि एक व्यक्ति का हाथ वाहन के नीचे फंस गया, जिसको स्थानीय पुलिस और रेस्क्यू टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।